हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 19th ऑफ जनवरी गोइंग ऑन टू द 25th ऑफ जनवरी। सो रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and energy readings हैं, तो इनको आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, मुझे लगता है लग्न के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं रीडिंग्स। Friday, Saturday and Sunday. ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। लवली। सो या तो आप कोई जॉब कॉल की वेट कर रहे हैं, नए क्लाइंट के जवाब की वेट कर रहे हैं, किसी तरह की कोई बिजनेस ऑफर, कोई फाइनेंशियल हेल्प की वेट कर रहे हैं। एंड वो जो भी है, that opportunity, that offer, that reply, that permission, that grant, ये जो भी चीज़ है, ये this kind of brings in prosperity. Okay, future में financial stability की आप foundation set कर रहे हैं। That is what I feel. Ace of Pentacles. ये कुछ नई डायरेक्शन में आपकी सोच जा रही है आई फील इस हफ्ते। 3 of Swords and the Moon. Yes, you have seen tough time. Maybe because tough times ही हमें शेप करते हैं, हमें टफ बनाते हैं। So किसी तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर के ही अंडर प्रेशर हीरा बनता है, राइट? So वैसे ही ये मुश्किल दौर से, मुश्किल सिचुएशन से गुजर के ही हम भी, हमारी सोच भी वो नई डायरेक्शन पकड़ती है, हमें टफ बनाती है लाइफ, एंड फिर हम कुछ टफ डिसीजंस लेते हैं जो हम शायद वैसे अपने कंफर्ट जोन में ना लें। सो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है कि आप कुछ नई सोच, नई डायरेक्शन में आई फील आप अपनी लाइफ को ले जा रहे हैं, कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं to fix certain financial issues या career challenges या business challenges। उनको fix करने में आप अपनी energy, अपना दिमाग लगा रहे हैं। Monday we have the 10 of Swords। See यहाँ पर भी Ace of Pentacles के पीछे 3 of Swords है and we have the 10 of Swords। So difficult phase आपने देखा है, लेकिन 10 of Swords यहाँ दिखा रहा है कि इस difficult phase का अब end हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बस अब इसको रैप अप करना है, ये फेज एंडलेसली चलता नहीं रह सकता है, इट कांट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सो आई फील वो नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर दिख रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसके हाथ में वो मैजिक वॉन्ड है। सो ये जो है पर्सन, इट्स अ यंग पर्सन। ओके, पेज यंग पर्सन की एनर्जी है। सो ये पर्सन यंग ही सही या एक्सपीरियंस कम ही सही, कॉन्फिडेंस कम ही सही, ज़रूरी नहीं एज में यंग है, मे बी कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस इसका थोड़ा कम है इस वक्त, लेकिन ये अपना बेस्ट कर रहा है। इसने वो जादू की छड़ी उठा ली है कि जो मुझसे बेस्ट हो सकता है अपनी लाइफ में, मैं चेंजेस कर सकूं, वो अब मुझे करने हैं, क्योंकि अब बस बहुत हो गया। ये स्ट्रगल, ये मुश्किल दौर में स्ट्रेस्ड आउट रहना एंड अंडर प्रेशर रहना, उलझे रहना, ये बहुत हो गया। सो you've had enough। मंडे की एनर्जी है कि आप कह रहे हैं कि अब तो चेंज, ये नई डायरेक्शन देना ही अकेला ऑप्शन है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो नई डायरेक्शन पकड़नी ही है मुझे। 4 of Wands, लवली। 4 of Wands यहाँ भी है। सो गुड न्यूज इज कमिंग। आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग लाएगी। ओके, आई जस्ट हैव वन मैसेज हियर। स्कॉर्पियोज, इस दौर में
कभी कभी होता है, मैंने कहा था टफ टाइम्स मेक अस टफ, दे शेप अस, सो दैट इज़ गुड। ये अच्छा मैसेज है कि मुश्किल दौर है तो हमें वो टफ बनाता है, स्ट्रेंथ हमारे में जगाता है। लेकिन टफ टाइम में वो डेस्परेशन नहीं दिखानी है कि हम इतने जल्दबाजी में या इतने डेस्परेट हैं सिचुएशन को बदलने के लिए कि हम जल्दबाजी में इम्पल्सिवली गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लें, गलत कुछ स्कीम्स या स्कैम्स पे ज़्यादा गौर ना करें, रिसर्च ना करें, बिना ट्रस्ट किए बस उन पे अपना भरोसा, अपनी लाइफ उसके भरोसे डाल दें। सो वो चीज़ नहीं करनी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जोकर यहाँ पर कह रहे हैं कि रुक जाओ, थम जाओ, सोचो, जल्दबाजी में नहीं आना है। यस, डेस्परेट टाइम्स हैं, टफ टाइम्स है, लेकिन डेस्परेशन नहीं दिखानी है। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आई फील समहाउ। जोकर इज सेइंग नो। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ वही दिखा रहा है कि इस कुछ स्कैम्स में, स्कीम्स टू गुड टू बी ट्रू, ऐसी कोई स्कीम, कोई ऑफ़र अगर आता है तो जल्दबाजी में उसको हाँ नहीं करना है। ओके, ये नहीं करना है कि बस ये कुछ मुझे उम्मीद दे रहा है ये पर्सन या ये जो भी है सोर्स, तो उससे हाथ मिला लें आप। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है, आप हाथ मिलाएंगे एंड दैट कैन कॉज फर्दर ट्रबल। ओके, सो आपको धोखा मिल सकता है। सो ये चीज़ अवॉइड करनी है। एज लॉन्ग एज यू आर अवॉइडिंग, आप बिल्कुल टफ टाइम्स में भी यू हैव योर हेड इन इट्स प्लेस। ओके, आप बिल्कुल भी ऐसे बॉग डाउन या ऐसे नहीं हो रहे हैं कि रेस्टलेस होके इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, अभी भी सुलझे रहना है, नो मैटर कितना स्ट्रेस है या कैसा भी टफ टाइम है। ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी, ट्यूसडे अपने जो भी जितना बन पड़े, मैंने कहा था कि लिमिटेड एक्सपीरियंस है, लिमिटेड कॉन्फिडेंस है, दैट्स ओके, जितना भी है उसके भरोसे ही हमें खुद पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहना है। लाइफ आगे बढ़ने का नाम ही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, वही मेहनत, मैंने कहा था लिमिटेड रिसोर्सेज हैं चाहे, लेकिन बस अपना बेस्ट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है एंड ट्राई टू काइंड ऑफ रिफाइन योर स्किल्स, खुद के स्किल्स को, नॉलेज को। बीच में अ पीरियड ऑफ लल, ऐसे पीरियड आए जिसमें बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है या जॉब हम बदलना चाह रहे हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं, तो उस वक्त में सिर्फ क्या हम दुखी हो रहे हैं या क्या हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोई सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, क्या हम खुद को निखार रहे हैं, संवार रहे हैं? क्योंकि अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, नया रास्ता पकड़ना है, तो क्या उसके लिए आप खुद को तैयार कर रहे हो? ये आपको खुद से पूछना है कि वो पीरियड सिर्फ कंप्लेनिंग, क्रिबिंग में हम वेस्ट कर रहे हैं या उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि ठीक है अभी और कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे सेल्फ वर्क पे ध्यान देना चाहिए। सो आई फील 8 ऑफ पेंटिकल्स वही है, खुद को निखारना है, संवारना है, अपग्रेड करना है, अपग्रेड योर सेल्फ। ये पेज से हमें खुद को उठाना है, नाइट लेवल एंड नाइट से फिर क्वीन एंड किंग लेवल। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, गोल्स, हमारी थोड़ी विजन, हायर विजन, हायर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। ओके, खुद को लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है। 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ दिखा रहा है कि आप खुद ही के रास्ते में मे बी हैं, तो रास्ता क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। ओके, वेंसडे वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो गुड न्यूज़ आ सकती है। आई फील ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो गुड न्यूज़ है, जो मैंने कहा था प्रॉस्पेरिटी आ रही है, कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये आई फील वेंसडे को हो सकता है। बट देन अगेन लाइक आई सेड, जो भी कीजिए इस हफ्ते सोच समझ के, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है लोगों पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। सो मंडे को मे बी
मंडे को आप वही रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद पास्ट में मैंने कुछ ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। सो वो चीज़ अब मुझे रिपीट नहीं करनी है। मे बी वो लेसन आपने अच्छे से ले लिया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ कंप्लीशन दिखा रहा है। सो आई फील वो लेसन कंप्लीट हो गया है। धोखा या कुछ गलतियाँ करके जो सीखना था आपने कर लिया है, सीख लिया है। सो यहाँ जो 4 ऑफ वॉन्ड्स गुड न्यूज़ आ रही है, ऑफर आ रहा है, आई फील दिस इज़ पॉजिटिव। एंड फिर भी क्योंकि आपने लेसन ले लिया है, आप इसको भी ब्लाइंडली एट फेस वैल्यू नहीं ले रहे हैं कि चलो सीधा ट्रस्ट कर लिया। आप कह रहे नहीं, पीछे का मैंने जो सहा है आई नो। सो अब अच्छे से रिसर्च करके आप थोड़े से गार्डेड हैं, थोड़े से यू आर लाइक केयरफुली कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एंड ये चीज़ आपके अच्छे के लिए वर्कआउट होगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स आई फील 2 ऑफ वॉन्ड्स सेज, यहाँ पर मैंने कहा था हायर विजन, हायर गोल्स, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स वही है ट्रेडिशनल टैरो में, हायर विजन। एक्सक्यूज मी। सो ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस वो आप पार कर रहे हैं। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स आई फील आपको चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स को पार करने की यहाँ पर खुद में वो एबिलिटी जगा रहे हैं, वो स्ट्रेंथ जगा रहे हैं। So that is going to make all the difference. Thursday we have the King of Swords, Libra, Aquarius, Gemini energy. And what does it say? Ambition. Ambitious होना पड़ेगा। ये पेज को कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। Like I said, higher vision. इस हफ्ते I feel no matter what the circumstances, आप प्रेजेंट सिनारियो को लेके उसमें इतना मत खो जाइए कि ये चीज़ ठीक नहीं जा रही है, वो चीज़ ठीक नहीं जा रही है, एंड उसी में उलझे हुए हैं कि हम आगे के लिए खुद के लिए अच्छा होप कर ही नहीं पा रहे हैं, वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम इससे बड़ा सोच सकें एंड उसके लिए कुछ उस रास्ते पर हम छोटे छोटे स्टेप्स ही सही लेकिन आगे बढ़ सकें। सो वो चीज़ नहीं करनी है। आई फील नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस, जो भी जिस भी सिचुएशन से एंड सर्कमस्टांसेस से आप आ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस से आप आ रहे हैं रिसेंट पास्ट में, अभी वो वक्त है कि उससे हट के, उससे निकल के अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ओके, खुद से हायर एक्सपेक्टेशंस रखनी है एंड उन एक्सपेक्टेशंस को अचीव करने के लिए खुद को पुश करना है। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंस से, क्लैरिटी से डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ एन एक्सीलेंट प्लानर। ओके, इसकी प्लानिंग बिल्कुल फुल प्रूफ होती है, कोई फ्लॉज नहीं होते हैं उसमें। पूरा इसका जो प्लान बनता है उस पे जब एक्शन ये लेता है राजा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसमें कोई गलती नहीं होती है। ओके, कोई लूप होल्स नहीं होते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। वी हैव द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवली, 2 एसेस भी आ गए एंड ओवरऑल एनर्जी एस की है। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी धीरे धीरे अपनी इश्यूज सॉर्ट करनी है। सॉर्ट करने पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि बस जो होना था हो गया। एग्जैक्टली वही मैसेज क्लैरिफाइज कह रहे हैं, जो होना था हो गया। बट ये 2 एसेस एंड किंग यहाँ पर थर्सडे को आपकी ये इनर इंस्पिरेशन जाग रही है कि बस अब खुद को इस सिचुएशन से उठाना है, जगाना है। ओके, मूव करना है, मुझे मूव करना है एक बेटर डायरेक्शन में, हायर पर्सपेक्टिव के साथ, हायर एम्बिशन के साथ। दैट इज व्हाट यू नीड। फ्राइडे वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो कम्युनिकेशन इज कमिंग इन। फ्राइडे को कुछ ट्रैवल भी हो सकती है। ओके, देयर इज सम फास्ट पेस्ड एनर्जी कमिंग इन टूवर्ड्स यू। लेट्स सी क्या एनर्जी है। सडन कुछ प्लान्स बन सकते हैं आपके, दैट्स व्हाट आई फील। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है। सो कम्युनिकेशन, सडन प्लान्स, किसी के साथ आई फील कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है, आउटिंग का प्लान बन सकता है, या
नाइन ऑफ कप्स गेट टुगेदर का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट डे भी देर इज अ क्वीन, क्वीन क्वीन, फेमिनिन एनर्जी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई फेमिनिन एनर्जी है. मे बी कोई फ्रेंड हो सकती हैं. इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग, आपके पार्टनर हो सकती हैं. देयर कैन बी अ कोलीग. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली दिखा रहा है कोई जो बहुत रिसोर्सफुल है. ओके, बहुत ज़्यादा स्टेबल है लाइफ में, जो स्टेबिलिटी की तलाश में आप हैं. आई फील ये फ्राइडे को कोई पर्सन है, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में कोई है जो आप फील करते हैं कि ये पर्सन एम्बॉडी करता है वो क्वालिटीज़, कि बहुत स्टेबल लगता है अपनी सोच को लेके, या फाइनेंशियली या प्रोफेशनली, या अपने एम्बिशन को लेके बहुत सॉर्टेड लगता है. सो ये अर्थ एलिमेंट की क्वीन है, बहुत सॉर्टेड है, ग्राउंडेड है, बिल्कुल सुलझी हुई. ओके, सो इस पर्सन के साथ आई फील इस फेमिनिन एनर्जी की कंपनी में आप हैं फ्राइडे को, एंड इसके साथ कुछ लाइक आई सेड प्लान बन सकता है. मे बी आप मिलने जा रहे हैं, या आप दोनों का कुछ ट्रैवल प्लान है, या बाहर जाने का प्लान है, आउटिंग, मे बी लंच आउट, डिनर आउट, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल, वट एवर इट इज़. यू आर स्पेंडिंग टाइम विद दिस पर्सन. सो इस पर्सन की एनर्जी आई फील आपको वो स्टेबिलिटी एंड हार्मनी फील करा रही है जिसकी आपको ज़रूरत है. हीलिंग इफेक्ट यहाँ आ सकता है. फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ला रही है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. सो हीलिंग एनर्जी, आई फील दिस इज़ यू ऑल्सो, आपकी भी एनर्जी है. एंड एट द सेम टाइम ये जो भी क्वीन है जिससे आप मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, हीलिंग इफेक्ट आ रहा है. एंड मे बी इंस्पायरिंग इफेक्ट कि येस वी कैन डू इट, या शी कैन डू इट, देन आई कैन ऑल्सो डू इट. ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ओके, सो वो वाली थॉट आ रही है आपको. सी, टू ऑफ कप्स, इंस्पिरेशन. ये जो भी कनेक्शन है, ये क्वीन टू क्वीन कनेक्शन आपको इंस्पायर कर रहा है. फोर ऑफ कप्स, एंड वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रोकन हार्ट, एंड मैंने क्या कहा था, हीलिंग इफेक्ट आ रहा है. आपके जो भी पीछे की यहाँ पर जो मैंने कहा था, कंप्लेनिंग मोड पे नहीं रहना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, कंप्लेन एंड क्रिब नहीं करना है. सो वो अगर आप उस मोड पे थे तो अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, इससे एक तरह की डिटैचमेंट हो रही है. मेरे पास्ट जो भी सिचुएशन थी, सर्कमस्टांसेस थे, उसमें मेंटली इतना ज़्यादा उलझने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है. अब वो फीलिंग भी नहीं आ रही है. सो आप डिटैच हो रहे हैं अपनी पास्ट उलझनों से, स्ट्रेस से, एंड हील होके आप ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस्ड हो रहे हैं कि अब मुझे अच्छा करना है. ओके, पीछे क्या हुआ उसी में मुझे नहीं बैठे रहना है. सो यस, ये कोई कनेक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा रहा है, अपलिफ्टेड फील करा रहा है. एंड इस हफ्ते अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है आपको. रिपीट पे वो मैसेज मैं देख रही हूँ कि अपने गोल्स को, एम्बिशन को, अपने स्किल सेट को, सब कुछ अपग्रेड मांग रहा है. ओके, कभी कभी हम स्टैग्नेशन में एंड कुछ बुरे फेज से गुजरते हुए हम भूल जाते हैं कि अभी भी हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम खुद पे काम करते रहें, चाहे छोटे बेबी स्टेप्स ही सही, लेकिन लगे रहना है. ओके, सो लाइफ में आगे बढ़ते रहना है. इस हफ्ते क्लियर मैसेज है, अपग्रेड योर सेल्फ, अपग्रेड अपना एम्बिशन एंड अपग्रेड योर स्किल सेट. उस एम्बिशन को पाने के लिए खुद को आप कैसे पॉलिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप नया. इफ़ इट इज़ द सेम ओल्ड अस, तो फिर हम सेम ओल्ड रिजल्ट्स ही एक्सपेक्ट करेंगे. अगर हम कुछ एडिशन कर ही नहीं रहे हैं अपनी सोच में, अपनी एक्सपेक्टेशंस में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी नॉलेज बेस में, कहीं पर भी अगर कोई कुछ एडिशन नहीं है,
तो फिर रिजल्ट्स कैसे नए हम एक्सपेक्ट करें। सो ये नया एस ऑफ पेंटिकल के लिए, नया पाथ फॉलो करने के लिए, प्रोस्पेरिटी लाने के लिए आप रियलाइज़ कर रहे हैं नई सोच की ज़रूरत है, नए फ्यूचर प्लान्स की ज़रूरत है, सीरियस प्लान्स, ओके, ऐसे ही नहीं हवा में बातें नहीं, अब प्रैक्टिकल प्लान्स की ज़रूरत है। एंड उन प्लान्स को फॉलो करने के लिए आई हैव टू फॉलो देम थ्रू, एंड उसके लिए जो भी नॉलेज एंड स्किल सेट चाहिए वो डेवलप करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स वही दिखा रहा है, खुद को निखारिए, अपना बेस्ट बस देते चलना है। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी था, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा यहाँ फिलहाल आई फील 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये जो दिखा रहा है ब्रेक्स इन रिलेशनशिप्स, ये ब्रेक्स इन द सेंस टेक अ ब्रेक, दुनिया से इसने ये क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, इस सब से ब्रेक लीजिए, अपनी एनर्जी कट ऑफ कीजिए एंड खुद पे काम करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है सेल्फ मेड पर्सन, ओके, हाई अचीवर, ये पर्सन है जो सेल्फ रिलायंट है, ये खुद ही अपने आप में कंप्लीट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई इससे जुड़ जाए, इसके साथ, इसकी जर्नी में इसका साथ दे, वेल एंड गुड, वेलकम। लेकिन अगर नहीं हो कोई साथ तो भी ये पर्सन अपने आप में कंप्लीट है। सो यू हैव टू रियलाइज दिस स्टेट, यू हैव टू रीच दिस स्टेट कि ये खुशियाँ मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ या कहाँ ढूंढ रही हूँ दुनिया में, लोगों में, इसमें उसमें, वो सारी खुशियाँ मुझे पहले खुद में ढूंढनी है। ओके, सो विद इन योर सेल्फ, विद योर सेल्फ, आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि कोई कमी नहीं है, मुझ में नहीं है, मेरी लाइफ में नहीं है, मेरे गोल्स में नहीं है, मेरी मेहनत में नहीं है, कहीं मुझे कमी नहीं छोड़नी है। एंड जब ये सारे एरियाज फुलफिल्ड हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मैंने फुलफ़िल किए हैं ये सारे एरियाज़, तो अपने आप सही लोग, सही रिश्ते, सही सर्कमस्टांसेस अपने आप मेरे रास्ते में जुड़ते चले जाएंगे। दैट्स व्हाट आई फील। सो फिलहाल फोकस ये नहीं होना चाहिए कि कौन मुझसे जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, छूट रहा है, अभी है नहीं है, साथ दिया नहीं दिया, उसकी लाइफ में क्या हुआ नहीं हुआ। ओके, कोई कंपैरिजन, कोई कंपटीशन नहीं, फिलहाल खुद पे फोकस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, खुद को निखारने पे फोकस। स्कॉर्पियोज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम, वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, गिफ्ट, लवली, ये गिफ्ट आई फील एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई गिफ्ट भी आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, कोई अपने की तरफ से हो सकता है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने कहा था, कोई है जो बहुत स्टेबल है, रिसोर्सफुल है, आई फील इसकी तरफ से कुछ, ये ट्रैवल प्लान, आउटिंग मैंने कहा था, यहाँ पर कुछ मुझे दिख रहा है। इस पर्सन के साथ आप जुड़ रहे हैं, अच्छी फीलिंग आ रही है, प्लेजेंट चेंज है। सो यस, ये गिफ्ट, इस पर्सन की कंपनी, इस पर्सन की तरफ से गिफ्ट, इस पर्सन की तरफ से कोई इनवाइट या ट्रैवल प्लान हो सकता है, लेटिंग यू नो, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू। देयर इज़ समवन जो आपको इस हफ्ते खुश कर रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है एंड आपके साथ है और आपको इंस्पायर कर रहा है। दैट्स व्हाट आई फील। सो देर इज़ दिस गिफ्ट एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, ये गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स भी हो सकता है, ये कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नया दरवाज़ा, कोई नया पाथ आपके लिए खुल रहा है। लेकिन ओके, लेकिन क्या आप तैयार हैं? ये वक्त है खुद को तैयार करने का, ताकि जब अपॉर्चुनिटी मिले तब हम गॉड को ये नहीं कहें कि ओ माय गॉड, रुको, मुझे तैयारी करनी है। ये जो फेज़, लाइक आई सेड, दैट लल फेज़, जब कुछ नहीं हो रहा है या वही स्टैग्नेशन में आप अटके हैं, वो पीरियड हमें यूटिलाइज करना है। ओके, खुद को अपग्रेड करके रखना है, ताकि जब मौका आए तो आप कहें यूनिवर्स को, मैं तैयार हूँ, आई एम रिसेप्टिव, आई एम रेडी टू रिसीव। ओके,
सो वो अपॉर्चुनिटी रिसीव करने के लिए रेडी रहना है, खुद को रेडी करना है इस हफ्ते. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.